Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haidar. Today we are discussing about income from firm. फर्म क्या होती है और फर्म से होने वाली इनकम के साथ कैसे डील करते हैं वो आज हम सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, अगर कोई लोन ले रहा है उस पर इंटरेस्ट को कैसे हमें हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चले बने रहिए हमारे साथ और एंड तक इस वीडियो को देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकम फ्रॉम फर्म में आज के बाद कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। तो अब हम करेंगे क्या एक्चुअल में। सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, है क्या पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स कैसे कराना है आपको, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म्स क्या होती है, वो सारी चीजें वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स क्या होती है इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके अब एक फर्म को या एक बिजनेस को रन करते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म्स में आती है और उसमें एक डीड होती है, पार्टनरशिप डीड उसको बोलते हैं, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे हमने यही डेफिनेशन लिखी है, ए पार्टनरशिप फर्म रेफर्स टू ए बिजनेस हाउस विच इज ओन्ड बाय टू और मोर पीपल जॉइंटली। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके अगर किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म्स में हमारी कंसिडर होगी। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। भाई सिंपल सी बात है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज देख लेते हैं, इजी टू फॉर्म्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सोर्सेज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस हैं, बेटर डिसीजंस। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सोचेंगे तो सिंपल सी बात है कि बेटर डिसीजन निकल के आएंगे। शेयरिंग रिस्क है। अब शेयरिंग रिस्क से मतलब है कि जो भी नुकसान होगा वो सारे पार्टनर्स इक्वली इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मगर डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड कैपिटल एक्सेस है। उसके बाद आपका जो है वो शेयरिंग प्रॉफिट का भी सब में बटेगा। सिंपल सी बात है, अगर एक होगा तो एक में बटेगा, अगर बहुत सारे होंगे तो भाई कई में लोगों में बटेगा। म्यूचुअल ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, ये डिसएडवांटेज है इसका। तो ये सारी चीजें इसमें हम काउंट करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। रजिस्ट्रेशन जो होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। रजिस्ट्रार के ऑफिस जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन भी इसकी फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। वहां से आप फॉर्म्स वगैरह भर के देन वहां पे जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप जमा करा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अब आपको ये समझना पड़ेगा, एप्लीकेशंस आपके पास होनी चाहिए। पार्टनरशिप फर्म्स के को ज्वाइन करना कराने के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक एप्लीकेशन देंगे। फॉर्म 01 एफिडेविट पे आपका लगेगा, पार्टनरशिप डीड आपकी बनेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, अब ध्यान किन किन चीजों का रखना है उस एप्लीकेशन में या फॉर्म जो आप भर रहे हैं उन सब में। तो नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नेम क्या है, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस आप कहाँ से रन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी बिजनेस आप चला रहे हैं उसमें पार्टनर्स कितने हैं, कौन कौन सी डेट्स को कौन से पार्टनर्स ने ज्वाइन किया है, वो सारी चीजें। एड्रेस क्या है पार्टनर का परमानेंटली, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म क्या है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ ये आपका होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्म्स है, फॉर्म 01। इसमें 3 रुपए का एक स्टैंप लगता है, वो आप कोर्ट के बाहर आपको बैठे हुए मिल जाएंगे, वो सारी चीजें आपको ये बना के दे देंगे। इसके साथ साथ विटनेस लगेंगे इसमें दो आपके। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे पूरा फर्म्स का, प्रिंसिपल प्राइस डिस्कस करेंगे जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस बताएंगे, किस नेचर का बिजनेस है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेशो में बांटा जाएगा, वो सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होंगे, बैंक ऑपरेशन कैसे हैंडल करेंगे, सेटलमेंट कैसे हो हैंडल होगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है पार्टनरशिप फर्म्स में। उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग आप किस रेशो में बांट रहे हैं, क्या चार्ज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो क्या है आपकी, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने क्या रखा हुआ है, सैलरी आपने कितनी कितनी प्रोवाइड करानी है अगर एग्रीमेंट में है तो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एसेट्स कौन सी आपने लगा रखी हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे करेंगे आप, वो सारी चीज़ें आपको, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो सब आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको जाना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेके, वहाँ पे लाइक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, मिस्टर मनोज कौशल एंड प्रशांत हैं, ये चाहते हैं कि एमएस पैरामैन सेल्स के नाम से एक पार्टनरशिप डीड इन्होंने बनवाई है और वो ये बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टैम्प पेपर पे ये सारा चीज़ें लिखी जाएंगी आपकी, पार्टनर्स के साइन होंगे आपकी, ये पार्टनरशिप डीड है आपकी, इस तरह की होगी। ये मैंने इसका एक एग्जांपल लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके विटनेस के साइन भी होंगे, पार्टनर्स के साइन भी होंगे, दोनों चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद अब आपको मेंटेन कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं, जब आप फर्म्स की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, कंपटीशंस आप उसका करेंगे पूरा, उसके बिहाफ पे कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस बिहाफ पे प्रॉफिट एंड लॉस किस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारा पार्टनरशिप डीड में आपने तय कर लिया है पहले से, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरह का होता है, नेट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, लाइक दो पार्टनर हैं ए और बी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ये इसका एक स्ट्रक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का, मैंने छोटा सा दिखाया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। टू पार्टनर्स सैलरी, सैलरी कितनी दी है, पार्टनर्स कमीशन कितना दिया है, अगर कोई जर्नल रिजर्व है, उसके बाद बाय नेट प्रॉफिट से सेट ऑफ करके उसको हम टोटल करेंगे, कैपिटल कितनी कितनी लगाई थी वो यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट्स अकाउंट्स और भी हैं कुछ, ठीक है, इसमें है आपका सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, सैलरी और पार्टनर कमीशन कितना दिया है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना है, कैपिटल रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ शेयर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सेम है, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कितना आपने तय किया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल कितना डिसाइड किया गया है, तो वन बाय वन देख लेते हैं। सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स, और सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स इज अलाउड इफ द पार्टनर डीड सो प्रोवाइड इज, अगर पार्टनरशिप डीड में आपने तय किया है कि हम कमीशन भी देंगे पार्टनर्स को, तो ही आप पार्टनर्स को कमीशन देंगे, अदरवाइज आप नहीं देंगे। कमीशन में भी allowed to the partner either as a percentage or the of the net profit for before charging the commission or as a percentage of the net profit after charging the commission। पार्टनर्स खुद डिसाइड करेंगे पार्टनरशिप डीड में कि कमीशन से पहले किसी परसेंटेज पे नेट प्रॉफिट की आप कमीशन दे रहे हैं, या फिर आप कमीशन के बाद नेट प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे दिखाए हैं, एज ए परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन, चार्ज कमीशन करने से पहले अगर आप नेट प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन कितना रखा था फॉर्म में 100, अगर एज ए पार्ट परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन है तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन 100 अपॉन में प्लस रेट ऑफ कमीशन यहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं, तो दो तरह के यहाँ पे हम डील करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से करेंगे या फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड से करेंगे, ठीक है। अगर फिक्स से कर रहे हैं तो फिक्स में क्या होगा और करंट अकाउंट के बिहाफ पे कर रहे हैं तो कैसे होगा। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वेयर देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश कैपिटल, अगर कोई फ्रेश कैपिटल नहीं हुई है, विड्रॉल्स ड्यूरिंग द ईयर, कोई ड्यूरिंग द ईयर हमने विड्रॉल नहीं किया है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू शो द सेम बैलेंस ऑफ एज पर द लास्ट ईयर, जैसा लास्ट ईयर में था वैसे ही हम उसको शो करके चले। करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड the transactions other than of the introductions of
and withdrawal of capital such as interest on capital, interest on drawing salary और commission to partners, share of profit and loss। तो करंट अकाउंट्स में ये हम सारी डील्स करेंगे। उसके बाद हम कैपिटल्स की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स मेथड में क्या होगा, वेदर वेयर देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश कैपिटल और विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर, अगर हुआ है फ्रेश कैपिटल का इंट्रोड्यूस भी और विड्रॉल भी किया है तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली वो घटेगा और बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कहने का है कि अगर पूरे ड्यूरिंग द ईयर्स आपने कोई एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लगाई है पार्टनर्स ने और कोई विड्रॉल नहीं किया है तो सेम बैलेंस पे चलेगा, और अगर आपने विड्रॉल कर लिया है तो जैसे जो भी अमाउंट घटा या बढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पहले से पार्टनरशिप डीड में तय किया गया है कि पार्टनर्स अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उन्हें तो उस रेट पे मिलेगा जो भी उन्होंने तय किया है। अदरवाइज अगर कोई पहले से एग्रीमेंट में ये डिसाइड नहीं किया गया है कि कितना लोन देना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स पे तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा आपका। नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and therefore the partners is entered to interest on loan whether the firm has earned profit or not। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स, अगर आपने तय किया गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब है ड्राइंग्स मीनिंग जो भी आप विड्रॉल कर रहे हैं अपनी फर्म से इन काइंड ऑफ कैश के रूप में कर रहे हैं या पर्सनल यूजेस के लिए कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हाँ उसके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। ठीक है। इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, ये भी 6% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लें, इनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी जब आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग के लिए जाएंगे। कैपिटल रेशो, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग लॉस रेशो रखनी है आपको। मतलब कैपिटल जिस रेशो में लगाई है आपने उसी रेशो में आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो रखनी है तो इसको आपको पहले से पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसमें आपने तय किया गया है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर्स कैपिटल वही सेम डीड का सारा मैटर है, अगर डीड में जो तय किया गया है उसी हिसाब से चलेंगे। इफ द पार्टनर एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहने का मतलब है अगर उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है इसका तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इन केस ऑफ लॉस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, ये मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब पूरे अकाउंट्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। जो भी निकल के आया है इन एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, एडमिनिस्ट्रेबल एक्सपेंस जो नहीं लिए जाते वो यहाँ पे लेस करने हैं। उसके बाद हमें इनकम क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट टैक्सेबल अंडर द हेड, ठीक है, उसको लेस करना है। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट अलाउड ऑन द अकाउंट ऑफ रिइंबर्समेंट अंडर सेक्शन 40B, उसको लेस करना है। लेस डिडक्शन चैप्टर 6 मतलब 80C से लेके 80U तक की कोई डिडक्शन है तो नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म से निकल के आपकी आ जाएगी। ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब मैक्सिमम अमाउंट अलाउड ऑन द अकाउंट रिइंबर्समेंट अंडर सेक्शन 40B कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए यहाँ पे दो मेथड दिए गए हैं। ऑन द फर्स्ट 3 लाख रुपीज ऑफ द बुक प्रॉफिट और इन लॉस ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट, और 1.5 लाख है और अदर रेट ऑफ 90% ऑफ बुक profit which is more the rate of at the rate of 60% आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी सेट किया हुआ है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं कैसे कैसे कैलकुलेशन हुई है। 3 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाई 90% 2,70,000 आया, और 1.5 इन दोनों में से जो हायर होगा 2.7 हमारा हायर था वो हमने ले लिया। उसके बाद ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट
बुक प्रॉफिट और 3 लाख। बुक प्रॉफिट था हमारा 5,36,458 और 3 लाख में से हमने माइनस कर दिया है, उसका 60% निकाला है, 1,41,874 आया है। अलाउ सैलरी में जो होगा वो हमारा यहाँ पे दोनों को हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्टनरशिप फर्म्स की इनकम। नेक्स्ट क्लास में बने रहिए, हम इसको भर के दिखाएंगे आपको वेबडेल के सॉफ्टवेयर पर कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे कैसे आपको अमाउंट फिल करना है, कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है वहाँ पे, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपको प्रिपेयर करना है। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।